आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. हमने पहले बताना है कि जो पेयर्स हैं ये लीनियर इक्वेशन की क्या ये कंसिस्टेंट है या फिर क्या ये इनकंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट आ जाते हैं तो हमने उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं, पर कैसे निकालने हैं? ग्राफिकली निकालने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, नंबर्स लिखते हैं किसके, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 लिखते हैं। तो वैसे ही हम लिखेंगे, पहले a1 लिखेंगे। a1 क्या आ जाएगा, 1। कैसे, देखो यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है। किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कुछ नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं कि 1 तो होता ही है, क्योंकि 1 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर आ जाता है ना। तो ऐसे ही हमने b1 को भी 1 लिखा एंड c1 हमारे पास यहाँ ऑलरेडी है 5, a2 है 2, b2 भी 2 है एंड c2 क्या है 10। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करते हैं, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 के साथ करते हैं। a1/a2 अगर हम लिखते हैं तो वो आएगा 1/2 और b1/b2 भी 1/2 आएगा एंड c1/c2 क्या आएगा 5/10। अगर हम उसे कटिंग करते हैं तो वो भी 1/2 आ जाएगा। तो मतलब तीनों इक्वल है, यहाँ से क्या आ गया, तीनों इक्वल है। अगर तीनों इक्वल है तो क्या होएंगे, कंसिस्टेंट होएंगे पेयर्स। हमने पीछे पढ़ा था ना कि अगर तीनों इक्वल होंगे तो कंसिस्टेंट होगा। अगर a1/a2 इक्वल आता है b1/b2 के बट नॉट इक्वल आता है तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो हमने वो लर्न करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, कंसिस्टेंट आ जाता है। क्या है, साथ ही साथ कितने सॉल्यूशंस हैं, हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं इसके। ये भी हमने इसी प्रॉपर्टी में पढ़ा था। ठीक है ना, इट रिप्रेजेंट्स कोइंसिडेंट लाइंस ऑन ग्राफ। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एक ही केस में होंगे। अगर ये लाइन पर एक और लाइन है, ये दोनों लाइंस ज्वाइन कर रही हैं, यहाँ पर अगर एक और लाइन है, इसके ऊपर 2 लाइन इकट्ठे हैं, तो यहाँ पे कितने सारे इसके पॉइंट्स हैं जिस पे ये मीट कर रही है, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो इसलिए इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, किसमें, कोइंसिडेंट लाइंस में। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं। यहाँ पर अगर मैं x0 रखती हूँ, मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में अगर x0 रखती हूँ तो y5 आता है, अगर y0 तो x5। सेकंड इक्वेशन में भी सेम सॉल्यूशंस आएंगे, अगर x0 देन y5, अगर y0 देन x5। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेम ही सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करना सीख लेते हैं। तो देखो इस ग्राफ में ये मैंने 10-10 का ग्राफ लिया, मतलब x पर भी 10 है एंड y पर भी 10 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि x जो है वो 0 है और y 5 है। ये कब हो सकता है कि x 0 और y 5, मतलब ये y एक्सिस पर लाई करेगा, क्योंकि y एक्सिस पर x 0 होता है और x एक्सिस पर y 0 होता है। तो मैंने क्या किया, ये देखो मैंने यहाँ पर प्लॉट किया, सॉरी यहाँ पे मैंने प्लॉट किया किसको, y5 को और x0 को, क्योंकि y एक्सिस पर x0 मैंने भी बताया। ये यहाँ पर 1 1 के गैप पर काउंटिंग लिखी हुई है, तो 4 और 6 के बीच में हमारा 5 लाई करेगा। और ऐसे ही सेम इसमें था x एक्सिस पर, तो वहाँ पर भी मैंने ऐसे प्लॉट कर दिया। और सेकंड इक्वेशन की भी सेम सॉल्यूशंस हैं, तो सेम एक ही बारी मैंने प्लॉट कर दिया और 2 लाइन्स ले ली। अब देखो जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए है उसके लिए येलो लाइन है और जो सेकंड इक्वेशन है ना उसके लिए रेड लाइन है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होना, आप उनको थोड़ा सा या तो एक को बोल्ड बना देना और एक को थोड़ा सा थिन बना देना, उससे आपको क्लैरिफिकेशन करने में क्लियर रहेगा। अब यहाँ पर आपने सॉल्यूशंस देखो कैसे हो गए, वो मैंने जैसा आपको बताया पीछे सॉल्यूशंस निकाल कर इसको आपने ग्राफ प्लॉट कर देना है ना। ठीक है, तो ये आपका बस आंसर होएगा सीधा सीधा। ओके, थैंक यू।